Disclaimer, this video is only for educational purposes. अगर आप एक मैरिड कपल हो या फिर अनमैरिड कपल हो तो आपका जीवन में कभी ना कभी एक कन्फ्यूजन आता होगा कि क्या लड़कियां और औरतों का शरीर में भी टेस्टोस्टेरोन प्रेजेंट हो सकता है, और अगर प्रेजेंट होता है तो इसकी वजह से क्या कोई रिस्क फैक्टर्स होता है या फिर बेनिफिट्स देखने को मिलता है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का इस कन्फ्यूजन को क्लियर करने वाला हूं, इसलिए आज के वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। इस वीडियो आपका फ्यूचर में किसी भी तरह का काम पे आ सकता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना है। बेसिकली आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बहुत ही छोटा सा इन्फॉर्मेशन दूंगा। इस वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आ जाए तो एक लाइक जरूर करके जाना। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास में बेल आइकन को भी ऑल प्रेस कर देना और इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर भी कर देना, जिसकी वजह से आपका साथ साथ दूसरे किसी का भी हेल्प हो जाए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए, बेसिकली आदमी का शरीर के अंदर टेस्टोस्टेरोन प्रेजेंट होता है और लड़कियां और औरतों का शरीर के अंदर प्रोजेस्टेरोन प्रेजेंट होता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या लड़कियां और औरतों का शरीर में भी टेस्टोस्टेरोन प्रेजेंट हो सकता है? जी हाँ, प्रेजेंट होता है और ये होना ही चाहिए। क्यों, अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना है कि आदमी का शरीर के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन लेवल पाया जाता है, इसका जो नॉर्मल रेंज होना चाहिए मिनिमम 300 से 1000 Ng/dl यानी नैनोग्राम/dl होना चाहिए। अब ये जो आप नॉर्मल रेंज देख रहे हैं, ये कुछ एज का हिसाब से अलग अलग सा हो सकता है। और लड़कियां और औरतों का शरीर में जो टेस्टोस्टेरोन लेवल पाया जाता है, इसका जो नॉर्मल रेंज होना चाहिए 9 से 70 Ng/dl यानी नैनोग्राम/dl होना चाहिए, और कुछ एज में भी वेरिएंट करता है। औरतों का शरीर के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन प्रेजेंट होता है, ये जनरली एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिलता है। और ये जो लड़कियां और औरतों का शरीर में जो टेस्टोस्टेरोन लेवल पाया जाता है, इसका जो सोर्सेस है ये ओवरीज से और एड्रिनलिन ग्लैंड से भी ग्रोथ होता है, और साथ में कुछ मसल और थोड़ा सा फैट से भी ग्रोथ होता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि लड़कियां और औरतों का शरीर में अगर टेस्टोस्टेरोन प्रेजेंट होता है तो इसकी वजह से क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिलता है। देखिए, इसकी वजह से बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिलता है। जो नॉर्मल रेंज मैंने बताया यानी 9 से 70 Ng/dl अगर है, कुछ एज में भी वेरिएंट करता है, अगर इस रेंज के अंदर है तो बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिलता है, जैसे कि बैड डिजायरनेस को डेवलप देना, लिबिडो को डेवलप देना, बूब्स को डेवलप देना, फर्टिलिटी को डेवलप देना, साथ में मूड को डेवलप देना और ब्रेन फंक्शन को भी डेवलप देना, फिजिकल और साइकोलॉजिकल एक्टिविटी को डेवलप देना, बोन हेल्थ को भी बूस्ट करना, साथ में इरेगुलर पीरियड्स का अगर किसी का समस्या है तो उसको भी डेवलप देना, और साथ में प्यूबर्टी में भी हेल्प करना, और ओवरीज फंक्शन और ओवरऑल जो हार्मोनल फंक्शन है उसको डेवलप देना। अगर किसी भी लड़कियां और औरतों का शरीर में ये जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है ये डेफिशिएंसी हो जाता है, कम हो जाता है, तो इसकी वजह से जितने भी सारे फैक्टर्स मैंने बताया ये डिक्रीज हो जाता है यानी कम हो जाता है, जिसकी वजह से एबनॉर्मल एक्टिविटी तैयार होता है। लेकिन अगर ये जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है बेसिकली जो औरतों का शरीर में और लड़कियों का शरीर में अगर इंक्रीज हो जाता है यानी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से और भी बहुत सारे दिक्कत हो सकता है, जैसे कि फेशियल एंड बॉडी हेयर में ग्रोथ हो सकता है, एक्नी हो सकता है, डीप वॉइस हो सकता है, वॉइस में चेंजेस देखने को मिल सकता है, मसल ग्रोथ हो सकता है, और साथ में इरेगुलर पीरियड्स का समस्या भी हो सकता है, और भी बहुत सारे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ओवरऑल लड़कियां और औरतों का शरीर में टेस्टोस्टेरोन प्रेजेंट होना जरूरत है, लेकिन एक कंडीशन है कि इसका हायर लेवल और लोअर लेवल नहीं होना चाहिए, नॉर्मल रेंज के अंदर होना चाहिए, तभी प्रॉपर बेनिफिट्स देखने को मिलता है। सो आई होप आज के इस वीडियो देखने के बाद आप सभी का मन में जो कंफ्यूजन हुआ करता था कि लड़कियां और औरतों का शरीर में क्या टेस्टोस्टेरोन प्रेजेंट हो सकता है या नहीं, इसका रिस्क फैक्टर्स और बेनिफिट्स के बारे में आई होप आपका कंफ्यूजन क्लियर हो चुका है। लेकिन फिर भी अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपका मन में अभी तक किसी भी तरह का क्वेरीज रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हैं, और जब भी मुझे मौका मिले तो आपका कमेंट का रिप्लाई देने का मैं कोशिश करूंगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म कर लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।